एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बंसी वाले की जय। तो श्रोताओं, आइए, प्रकृति प्रलय क्या है इसके बारे में विस्तार से प्रकाश डालें। ये भागवत का प्रमाण है श्रोताओं, बहुत दिव्य कथा है। ये तीसरी जो है सबसे कठिन, तीसरी क्या श्रोताओं, ये चौथी अब तक के वीडियो में सबसे कठिन कथा है। इसको जो है ध्यान से सुनिए श्रोताओं। गंध गुड़ के जल में लीन हो जाता है तो जल प्रलय हो जाता है। ध्यान देना, गंध गुड़ के जल में लीन हो जाता है तो जल प्रलय हो जाता है। और पृथ्वी का प्रलय इसे कहते हैं। इसके बाद जल के गुण रस को तेज ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। फिर श्रोताओं, वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर शांत हो जाता है श्रोताओं। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। तो ये पंच तत्व के लीन होने की प्रक्रिया हुई श्रोताओं। इसके बाद आइए जानिए जो है तीनों गुण जो है सतो रजो तमो, एक ऐसे किस्में जो है कैसे इनका जो है प्रलय होता है। तो इसी प्रकार श्रोताओं, तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैचारिक सात्विक अहंकार इंद्रियाष्ट देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। फिर महतत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महतत्व को ग्रस लेता है। प्रकृति प्रलय में सब श्रोताओं शून्य, सब कुछ शून्य रहता है। अव्यक्त प्रकृति ही केवल रहती है। ये ध्यान देना श्रोताओं, प्रत्येक प्रलय में सब कुछ शून्य अव्यक्त प्रकृति ही रहती है, जिसका श्रोताओं तर्क करना असंभव 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 है। प्रकृति अव्यक्त प्रकृति तर्क करना असंभव है। इसे अव्यक्त को जगत का श्रोताओं मूलभूत कहते हैं। इस तरह श्रोताओं प्रकृति प्रलय के बारे में मैं आप लोगों को बताया। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है जीवन मुक्त कथाएं, ताकि कथा का श्रवण करते करते आप जीवन मुक्त हो सके। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।